दोस्त भी है मेरे। देखिए, जहाँ तक मरवत है, एक तगड़ा आदमी है, और जो तगड़ा आदमी होता है वो पीटीआई में, इससे वक्त पीटीआई में वो लोग रहेंगे जो मुनाफिक हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, घटिया हैं, डरपोक हैं, अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हैं, पीर और पीरियों की हिद्दत के अंदर हैं, उनकी बैत दे के बैठे हुए हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आवाम के आगे एक्सपोज हो चुके हैं। और अब अलीमा खान साहबा ने भी पब्लिकली बता दिया है कि व्हाट्सएप चैट के तहत किस किस ने क्या क्या पैसे बनाए हुए हैं। जहाँ तक मरवत की बात है तो वो प्राउड कॉलर है, वर्कर्स के साथ है, उसकी लोगों को तकलीफ है उसकी। फवाद चौधरी मेरा दोस्त है और फवाद चौधरी की ज़रूरत है पीटीआई को, और खान साहब भी चाहते हैं कि वो पीटीआई में आए, लेकिन पीटीआई के मुनाफिक भी चाहते हैं कि वो ना वो आए ना। वो जाना भी चाहता है, खान साहब लेना भी चाहते हैं। मेरे ख्याल टाइमली वो आ जाएगा। जहाँ तक उसका जो झगड़ा वगड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि शाहीन साहब भी उनको इस ज़बान में मुखातिब करते और फवाद को भी चाहिए था कि मुकाबला करते। दोनों गलतियाँ इंशाल्लाह आइंदा नहीं होंगी, उनसे बात करूँगा मैं। फवाद से तो होगी, उससे भी बात। आपने कहा कि मरवा साहब का ताल्लुक आपकी पार्टी से है, तो कौन सी है आपकी पार्टी? पाकिस्तान तरीके साहब आपको ऑन नहीं करते, मरवा साहब को भी उन्होंने निकाल दिया। सबसे पहली चीज़ है कि आपको मैं क्लैरिफाई करूँ, तहरीक इंसाफ में ना मैं कभी था ना मैं हूँ। मैं हमेशा इमरान खान साहब के साथ, और तहरीक इंसाफ के चपड़ गुंजे हैं, इनको तो मैंने हमेशा जूते के नीचे रखा है। अल्लाह की मेहरबानी है, वो राज़ी रहे, उनकी तो कोई औकात ही नहीं थी, ना उस वक्त थी ना आज है मेरे लिए। तो पीटीआई का तो कोई जिक्र ही ना मुझसे करे। जहाँ तक आपने बात की मरवत पार्टी के अंदर, तो किसी का बाप ही नहीं निकाल सकता, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन के हवाले से बयान दिया कल, उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि पिछले दिनों जो 9 मई के बाद ख़वातीन के साथ गिरफ्तारियाँ हुई और उससे जोड़ा जा रहा है, आप उसको कैसे कहेंगे? देखिए, आर्मी चीफ जो है वो हमारे बड़े नेक चीज़ आदमी हैं, और अगर किसी खातून या कोई आदमी मर्द औरत ने कोई जुर्म किया, जुर्म के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि औरत या मर्द को बरतरी या कमतरी हासिल है। जुर्म है, कोई जिसने भी जुर्म किया है वो उसके ऊपर जुर्म नाज़िल हो, चाहे वो औरत ने किया या आदमी ने किया। लेकिन वैसे जो बात है जनरल की, ये कि बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा मुस्बत बयान है, उसके ऊपर हमें लफ्ज़ देखने की जरूरत है। औरत का रोल माँ का भी है, बहन का भी है, बेटी का भी है, बीवी का भी है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अल्लाह ने दिया हुआ है, और हमें उनकी जो कमतर बदतर इस खत्ते के अंदर ये जो सोच है उसको तब्दील करने की जरूरत है। वो भी खोले जितना अच्छा, पीटीआई इस बयान को, जो आर्मी चीफ का बयान है, अकेली मरियम नवाज से जोड़ रही है कि सिर्फ इसी खातून की इज्जत है, इसी का सब कुछ है, बाकियों का कुछ नहीं है, इसको आप कैसे देखें? देखिए, अब आप लोग पीटीआई को सिर्फ देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बाकी दमखम तो रहा नहीं। आप देख लें पार्लियामेंट के सब लेटे हुए, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मराते ले रहे हैं, गाड़ियाँ बदला रहे हैं, ट्रिप ले रहे हैं। तो बकवास का तो कोई फ़ायदा है नहीं। पीटीआई की जो असलियत है वो पब्लिक के आगे आ चुकी है। लोग खान साहब को पसंद करते हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं ना। हमें उस वक्त वोट मिला था, ना हम में से कोई लीडर था, ना इनमें से कोई लीडर है। ये तो लीडर नहीं, 84 की। आप भी नवाज शरीफ जरदारी के मुकाबले में खान साहब को पसंद करते हैं? नवाज शरीफ और जरदारी के मुकाबले में आप भी इमरान खान को पसंद करते हैं? देखिए जी, मेरे वो पुराने साहब का लीडर रह चुके हैं, वो भूल गए जो उन्होंने मुझे सियासत सिखाई थी। मैं तो उनकी सीखी हुई सियासत पे चल रहा हूँ। जहाँ तक आपकी पसंद नापसंद की बात है, तमाम लीडरान हैं उन मख्तूरी पार्टियों के अंदर, मैं किसी की पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, तो मेरे लिए। अच्छा, फैसल बावड़ा साहब, आपके पास काफ़ी इनसाइड न्यूज़ होती है खान साहब की रिहाई को लेकर, क्या समझते हैं, कब तक खान साहब रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए जी, मुझे तो खान साहब कहीं से रिहा होते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे। 6, 8, 10 महीने तो मुझे 2025 में रिहा नहीं होंगे आपके ख्याल में? मैंने 6, 8, 10 महीने का तो मैं आपको बता सकता हूँ। जब 8 महीने हो जाएंगे तो फिर अगले 6 महीने का बता दूँगा। 8 महीने तक नहीं हो रहे? मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि दूसरा ये कि बैन अवी तौर पर जो उसमें हवा निकल गई, आपने देखा था, मैंने आपको वक्त से पहले कहा था। ट्रम्प कार्ड तो जो है वो प्ले कार्ड की तरफ रह गया, तो शराबा रहेगा। क्रिकेट का सीज़न आ गया है, फिर सर पे रमज़ान है, हम सब भी रेस्ट करें, आप भी रेस्ट करें, उसका गर्म करेंगे सियासत को। सर 2 मिनट सर ये बताइएगा कि शिबली फराज साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि सेनेटर्स को वाव वाव करके मुखातब किया गया, इस पर वो काफ़ी नालाम भी नज़र आया, गुस्सा उन्होंने किया, तो इस हवाले से असल मामला क्या हुआ है सर, थोड़ा सा ये तो बताएं। देखिए, मैं तो जब इस टाइप का शोर शराबा हो रहा था तो मैं ज़्यादा सिगरेट पी रहा था, मैं बाहर कॉफ़ी पी रहा था, आप लोग को पता है ना, मैं कोई चीज़ आप लोगों को छुपाता हूँ। तो जब तक मैं पी कर सिगरेट अंदर आया था तब तक मामला खत्म हो गया। तो मेरे लिए नॉर्मल बकवास है, मैं बकवास को बकवास ही लेता हूँ। ठीक, ये बता दीजिए, ये बताइए कि सर जुडिशरी को लेकर जो मामला चल रहे हैं, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे डेलीगेशन जस्टिस है वही आगे कंटिन्यू करेंगे या कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है जुडिशरी के अंदर। छोटी मोटी एग्री टू डिसएग्री होता है, सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे आइन और कानून के तहत चल रही हैं, समझ में आ गया, हर चीज़।